चोरी का ये इल्जाम भगवान को क्यों लगा? क्योंकि एक समय की बात है, भगवान श्याम अपने राज सिंहासन पर द्वारकापुरी में विराजमान थे। उसी समय सत्राजित जो सूर्य भगवान का परम भक्त था, वह सूर्य भगवान का परम प्रेमी भी था। उसने सूर्य भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर मणि को प्राप्त किया। उस मणि का नाम श्यामंतक मणि था। उस मणि में दिव्य ताकत थी। उस मणि के द्वारा सत्राजित को स्वर्ण प्रदान होता था। जब सूर्य भगवान निकलते थे तो उनकी किरणें जब उस मणि पर पड़ती थीं तो वह 8 बार सोना प्रदान करती थी। इधर सत्राजित सूर्य भगवान के द्वारा इस दिव्य मणि को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। एक समय क्या हुआ, सत्राजित जब बहुत धनवान बन गया, अब वह सूर्य के समान चमकती हुई मणि को एक बार उसने अपने गले में धारण किया। श्रृंगार के तौर पर उसने उस मणि को भी गले में धारण कर लिया और धारण करने के बाद वह वहां से निकल पड़ा। जा करके सत्राजित भगवान श्याम सुंदर के दरबार में पहुंचा तो उस दिव्य मणि को देखकर जितने वहां पर बैठे हुए अन्य राजा थे वह चकित रह गए। उनके मन में विचार आया, ऐसा तो नहीं स्वयं सूर्य भगवान श्याम सुंदर के दरबार में आ रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था, वह तो सत्राजित था। तो आकर के दरबार में जब सत्राजित बैठ गया, उसी समय अन्य बैठे हुए भक्तों ने कहा कि ये मणि तो बड़ी सुंदर है, इस मणि का दिव्य प्रकाश तुम्हारे अनुरूप नहीं है। सत्राजित कहने लगे, क्यों? कहने लगे, इसलिए जितनी मणि ये सुंदर है और दिव्य है, उतने तुम नहीं हो। इस मणि को तो धारण करने का अधिकार केवल श्याम सुंदर कन्हैया को है। अगर ये मणि तुम उनको दे दो तो अत्यधिक सुंदर रहेगा, क्योंकि तुम्हें ये शोभायमान नहीं कर रही है। जबकि श्याम सुंदर के गले में पहुंचकर इस मणि की भी शोभा बढ़ेगी और तुम उनकी भी। इतना सुनकर सत्राजित को बहुत बुरा लगा और सत्राजित वहां से चुपचाप उठकर चल दिया। विचार करने लगा, मणि हमारी है, हम क्यों दे दें? और वह मणि लेकर के अपने घर पर पहुंचा। उसने उस दिव्य मणि को एक खूंटी पर टांग दिया। इसके बाद वह अपने आराम कक्ष में चल बैठा। इधर उसका भाई जिसका नाम प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत ने उस मणि को देखा और अपने गले में डाल लिया। मणि को गले में पहन कर प्रसेनजीत शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। जंगल में चारों तरफ भ्रमण कर रहा था। तो जंगल में भ्रमण करते करते वो बहुत दूर निकल गया। जब दूर निकल गया तो उस दिव्य मणि को एक शेर ने देखा और शेर ने उस प्रसेनजीत पर झपेटा मार दिया और उसी समय प्रसेनजीत को मारकर वह मणि उसने अपने मुख में दबा ली। शेर भी उसी जंगल में घूम रहा था। उसी समय एक रीछ ने देखा और उस सुंदर मणि को देख करके
रीछ ने उस शेर को मार दिया। मारने के बाद उस मणि को वह रीछ लेकर के अपनी एक सुंदर गुफा में रख देता है। इधर सत्राजित बहुत परेशान थे, क्योंकि प्रसेनजीत घर वापस नहीं आया। सत्राजित की परेशानी बढ़ती गई। तो 4 दिन हो जाने पर रानी ने कहा, महाराज लगता है हमारे देवर को किसी ने मार दिया। सत्राजित कहने लगा, ऐसा कौन है जो उन्हें मार सकता है? रानी कहने लगी, हो सकता है किसी ने लोभवश उनके प्राणों का हरण कर लिया हो, लेकिन ये पता कैसे लगे किसने मारा है। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और वह चोरी श्याम सुंदर को लगाई गई। मारने का इल्जाम और चोरी का इल्जाम कन्हैया पर लगा। भगवान ने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो मणि को यथाशीघ्र खोज करना चाहिए। उन्होंने अन्य सेनानियों को साथ लेकर और जंगल में प्रस्थान किया। जंगल में प्रस्थान करने के बाद मणि की खोज में चलते चलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें जाकर के प्रसेनजीत के कुछ वस्त्रों को देखा। वस्त्रों को देख करके भगवान समझ गए, लगता है इसे जंगल में किसी ने मार दिया। और उन्होंने देखा तो शेर के पंजों के निशान भी दिखाई पड़े। उन्हीं निशानों के साथ साथ भगवान आगे बढ़ गए और उन्होंने देखा कि शेर भी मरा पड़ा हुआ है। आगे देखा तो एक रीछ के पंजों के निशान दिखाई पड़े। उन पंजों के निशानों से भगवान आगे बढ़ गए। श्याम सुंदर एक दिव्य गुफा के पास में पहुंच जाते हैं, जहां वह रीछ गया हुआ था। सोचने लगे, इसके अंदर ही जाकर पता लगेगा कि उस मणि का कहाँ पता ठिकाना है। समस्त सेनानियों को बाहर खड़ा करके श्याम सुंदर उस गुफा के अंदर जा पहुंचे। उन्होंने देखा एक दिव्य कन्या सुंदर पलंग पर बैठी हुई है, पास में मणि जगमगा रही है। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा। उस कन्या की आवाज को सुनकर रीछराज तुरंत उपस्थित हो गए और कन्हैया के साथ में उनका संग्राम होने लगा। मल्ल युद्ध 27 दिन और 27 रात तक बराबर चलता रहा। योद्धा दोनों अपनी अपनी जगह पर हारी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब भगवान श्याम सुंदर ने रीछ को मूर्छित कर दिया तो रीछराज की मूर्छा जागी और वो कहने लगे, स्वामी हमने आपको जान लिया, पहचान लिया, आप हमारे स्वामी हैं। मेरा नाम जामवंत है, जो रामादल में मैंने आपके साथ आपकी सेवा में भाग लिया। उस समय भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जामवंत जी ने भगवान श्याम सुंदर का पूजन किया और भगवान के राम रूप के दर्शन भी किए। उसी समय जब भगवान वापस आ रहे थे तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी उन्हीं के साथ में संपन्न कर दिया। मणि को दान में दे दिया। मणि को दान में देने के बाद जामवंत भगवान की पावनमयी तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो भक्तजनों, ये सुंदरमयी कथा को आप लोगों ने बड़े भाव भक्ति के साथ सुना, किस प्रकार भगवान को कलंक लगा चोरी का और फिर ये चोरी के कलंक से कैसे उनका उद्धार